नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21 और मैं आपके साथ श्रद्धा जायसवाल। वोट डालने के बाद बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर लगी स्याही के साथ सेल्फी आपने भी जरूर ली होगी। खास तौर पर युवाओं में इसे लेकर काफ़ी क्रेज़ देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह स्याही कहाँ से बनती है, कैसे बनाई जाती है और क्या इसे कोई भी बना सकता है? आपके मन में ऐसे कई सारे सवाल होंगे, तो आइए जानते हैं एमिट स्याही के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि एमिट स्याही का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर वोट न डाल पाए और एक से अधिक बार मतदान का प्रयोग न कर पाए। देश में एकमात्र कंपनी MPVL यानी मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड कर्नाटक सरकार की PSU है, जिसके पास इस स्याही को बनाने का अधिकार है और साल 1962 के बाद से लेकर अब तक हुए देश के सभी चुनावों में इसी फैक्ट्री से तैयार हुई स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि इस स्याही को बनाने के लिए कौन सा केमिकल या नेचुरल कलर इस्तेमाल होता है, इसे पूरी तरह से छुपा कर रखा जाता है, या फिर यह कहें कि खुद चुनाव आयोग केमिकल कंपोजिशन स्याही को तैयार कर फैक्ट्री को देते हैं। इस स्याही को जैसे ही उंगलियों पर, नाखून या चमड़ी पर लगाया जाता है, उसके 30 सेकंड में ही इसका रंग गहरा होने लगता है। इसको लेकर कंपनी का दावा है कि एक बार उंगलियों पर लगाने के बाद आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, यह स्याही हटा नहीं पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि MPVL की बनी एमिट स्याही का प्रयोग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई सारे देश MPVL से या एमिट स्याही खरीदते हैं और उसके बाद अपने चुनावों में इसका प्रयोग करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 28 देश MPVL से यह स्याही खरीदते हैं। इन देशों में दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, मलेशिया, मालदीव जैसे 28 देश शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि पहली बार वर्ष 1962 में हुई चुनावों में MPVL कंपनी द्वारा बनाई गई इस एमिट स्याही का इस्तेमाल किया गया था। तब से लगातार इस स्याही का उपयोग चुनावों में हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्याही का निशान 15 दिनों से पहले नहीं मिटता है। ऐसी तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।